हार्ट टचिंग लव स्टोरी। राजा और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राजा मध्यवर्गीय परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खुले खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राजा और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गई थी। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे की इज़हार नहीं किया करते थे। वह एक दूसरे को प्यार करते थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राजा को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया और लेकिन पूजा को इस बारे में पता नहीं था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करे जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, लेकिन राजा एक मध्यवर्गीय परिवार से था। इसी कारण से पूजा की ध्यान राजा पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी, उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिता जी हम लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन राजा कहता है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके बाद हर आज के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि राजा को भी पूजा से बेइंतहा प्यार था। लेकिन राजा पूजा के मन के बात को जानना चाहता था। क्या हुआ, क्या चाहती है? पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़कों की शादी करने के लिए चाहती थी। ऐसे में अगर राजा अभी तो पूजा से शादी नहीं हो सकती थी, इसी कारण से चुप ही रहता था। जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिता जी लड़के ढूंढने का प्रयास करने लगे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटे थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलता गया, वैसे वैसे राजा की ज़िंदगी खराब होने लगी। वह अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राजा को पूजा के जाने का गम सताने लगा। वह चाह कर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राजा पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राजा के पास से अपनी हैसियत नहीं थी, जिससे हैसियत के लड़के के बारे में पूजा अपने सोचा करती थी। रात को भी बताया करते थे युवक कितनी हमें लड़कियों से शादी करेंगी। रुलाने वाली लव स्टोरी धीरे धीरे फाइनल होने लगी शादी की। पूजा और राजा के बारे में काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में रहते हुए हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उनके बाद एक दूसरे दिन पूजा राज कहती है कि हमें मेरी तो सहेली होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? पूजा कहता है कि मेरा अभी शादी नहीं करने का मन है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा, मैं तो बाद में शादी कर लूँगा। आज वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नहीं लिखा रही थी, वैसे वैसे राजा का जीना मुश्किल होने लगा और लोगों को भी यह पता नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था कि राजा पूजा से प्यार करती है। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राजा की ज़िंदगी में बेचा ही नहीं, वो बर्दाश्त ज़िंदगी शुरू होने लगी। जैसे कि आप सभी लोग
इस कहानी में राजा जब एक दिन दिखता कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए होंगे और उसके घर में पीयूष जैसा पूजा की शादी होने वाली थी वह भी आया हुआ था। जितना देखते हैं राजा सब कुछ समझ गया। पूजा की शादी फिक्स होने वाली है और राजा मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात होती ज़्यादा पैसे की तो अमेरिका तुम्हें भी पूजा जैसे नहीं कर सकता था। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी उसी दिन रात में राजा रात भर नहीं सोया। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राजा सोच रहा था कि मैंने प्यार में किया तो ऐसा प्यार किया कि नहीं उसे बता सकता हूँ और ना ही उसकी शादी करवा सकता हूँ। इसके बाद राजा भी फिर सुबह उठकर पूजा के घर चला जाता है क्योंकि पूजा के घर आई थी राजा की बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा और अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। इधर आज अपनी ज़िंदगी को लेकर लेने सपने दादा रात भर सोया करता था। अपनी सैड दोस्त हमेशा से प्रेमी प्रेमिका के बीच में सही सब होता है या जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो वह उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी बहुत जल्दी अंत हो जाती है। अब तो पूजा की शादी होने ही वाली थी। राजेश की तैयारी में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट ले जाया करती थी तो कभी कपड़े खरीदने के लिए। रुक अभी दर्जी के यहाँ राजा बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही राजा को मन ही मन बहुत ज़्यादा उदासी भी रहता था। उसकी ज़िंदगी में पूजा जाने वाली थी लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कहा करता था। अपना काम सही और सही दिशा में कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जो पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राजा मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे। पूजा और वह बढ़ते खातिरदारी तथा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़ी थी। आपको बता दिल में इतनी ज़्यादा दर्द होने की वजह से अपने प्यार की कहानी किसी को बता बिना वह चुपचाप सब कुछ सह रहा था। अब पूजा की शादी हो गई। पीयूष बस में साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राजा मन ही मन उदास हो रहा था। उन्हें पूजा को ले खो गई चिंता ही छोड़ देता क्योंकि तब तो पूजा की शादी भी हो गई। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और राजा दोनों एक साथ घूमने के लिए चले जाते। दोनों साथ में घूमते जाते और एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते। पूजा और पीयूष दोनों जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते तो पीयूष को किसी प्रकार काम लग जाता तो वह कहता कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम करके घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर जा रही थी तो गाड़ी में ही फिर उसका मोबाइल छूट गया। उसके बाद मोबाइल में एक लड़की का फ़ोन आ रहा था जिसका फ़ोटो भी उसके कॉल आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की तो नहीं ज़्यादा सेक्सी थी, नग्न अवस्था में फ़ोटो लगा हुआ था। यह देख कर पूजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि यह कौन सी लड़की है जो मेरे पति को फ़ोन कर रही है। पूजा गुस्सा से फ़ोन उठाती है। वैसे ही फ़ोन उठाती है, उधर से आवाज़ आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो। तुम्हें कोई दूसरी मिल गई? अब तो तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करते। यह देखकर पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फ़ोन काट देता है। जैसे ही पूजा को फ़ोन काटती है वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वह इधर उधर और बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक
बहुत बड़ी गाड़ी आ जाती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारती देती है वह बेहोश हो जाती है। वह तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, जिसके दिमाग से बहुत ज़्यादा खून निकल गए थे, मतलब उसके सर में चोट लग गई थी। जैसे ही एक ऐसी जानकारी पूजा के घर वालों तथा राजा को मिली, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी पूजा को कोड़ा कर हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पूजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में सिर से खून निकल रहा था। यह देखकर पूजा राज को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभाल कर हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर से चेक करवाता है और कहता है कि इसकी दिमाग में चोट लगी है। पूजा की दिमाग हालत सही नहीं है, हो सकता है कि यह पूजा को अब कुछ याद नहीं आए और याद आने में कितना दिन लग जाए यह कहा भी नहीं जा सकता है। उस समय तब तक पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बात सुन पीयूष कहता है कि अगर इसे याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूँगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूँगा। आप अपना बेटी को देख लीजिए। यह बात पीयूष कहता है पूजा के माता पिता से, लेकिन पूजा के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उसे बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह जल्द ही जल्द चाहते थे कि उसकी बेटी पूजा पहले जैसी हो जाए। उसके बाद इतना कहते ही पीयूष कहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत दिमागी हालत पूरी तरह से सही नहीं हुआ तो मुझे बता देना। और साथ ही पीयूष यह भी कहा कि अंग्रेजी के दिमाग हालत सही नहीं हुए तो हो रही हो तो मुझे मत बताना, मैं दोबारा शादी कर लूँगा। यह सब सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा दिलाया कि सब कुछ सही है, हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो पूजा को छोड़कर फिक्स अभी चल गया, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए राजा वहाँ मौजूद था। एक दिन और रात एक कर के पूजा को अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा था और फिर इतना भी काम करता। मेडिकल दवाई लाना या कोई भी काम तो राजा ही किया करता था। सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में ही हनी के समान दाता फल पूजा को लाकर दिया करता था, जिसके कारण सुलझा को इसका ज़्यादा प्यार आने लगा। थोड़ा सा भी दूर नज़र होता तो राजा को तो पूजा को तुरंत ही राजा की चिंता होने लगती। लेकिन उसे घर वाले पूजा को कहते कि अब तुम हमेशा राजा राजा क्यों करते रहती हो, राजा तुम्हारा कौन लगता है। राजा थोड़ा सा भी सोए नहीं, कोई काम से पहले अपने घर जाता तो पूजा हमेशा राजा की आवाज़ देने का प्रयास करता। पूजा को जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो हमेशा ही राजा से मांगता। फिर उसके माता पिता कहते कि राजा को की शादी की उम्र हो गई है। उसके माता पिता बोल रहे हैं कि शादी करने के लिए, इसी कारण से राजा अपनी लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। फिर वह कहती कि मुझे उससे ज़रूरी काम है, उसे जल्दी बुला दो। राजा के माता पिता तथा राजा दोनों तैयार हो रहे थे उनकी देखने जाने के लिए। तभी पूजा के माता पिता को फ़ोन करके कहता है कि राजा कहाँ है। राजा के पिताजी कहते हैं कि राजा अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राजा को खोज रही है, शायद उसे कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर बोलना कि पूजा उसे मिलने के लिए आ जाए या कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए। फिर उसके बाद यह लड़की देखने के लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद
अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे, क्योंकि पूजा एक दिन राजा को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वह यह भी जान दे कि राजा मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राजा कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता था और करता ही रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपनी लड़की देखने के लिए मेरे पास था पिता के साथ देखने जा रहा हूँ। उसके बाद पूजा राजा के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैंने भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार का समझ नहीं पा रही थी। तुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए था तो शादी करने के लिए, लेकिन आप मेरा सोच बिल्कुल बदल चुका है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस जाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी उनके माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा से शादी नहीं करेगा। हम लोग आप सर रिश्ता तोड़ने वाले थे। उसके बाद पीयूष माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया था, तो मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है। मुझे ही पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इसी कारण मैं फिर उसे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज़्यादा मित्र करता है, लेकिन राजा के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते। उसके बाद पूजा अपना रिश्ता सारा तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरी रिश्ता ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पूजा हो रहा था तो शादी बड़े ही धूमधाम से सभी को आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और राजा बहुत ज़्यादा खुश थे। पूजा को क्या मालूम चल गया था कि पैसा कुछ भी नहीं होता है अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वह कभी नहीं मिल सकता है। पूजा को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वह ज़्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो बाहर देश में रहता है वह तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोसी में रहने वाले राजा से शादी करने का सपना फैसला किया। अब तो शादी करके दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा खुश थे, मस्ती से गुजर रही थी। इस लव स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पसंद के लड़के भी कभी अमीर गरीब का फैसला नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि अपने जीवन साथी में जो हमें ज़िंदगी भर प्यार कर सके ऐसा जीवन साथी ढूंढना चाहिए। क्योंकि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसों वाले लड़के पर मरती है। इसी कारण से मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में पैसे ही सब कुछ मायने नहीं रखता है, प्यार करने वाला ही अच्छा सा लगता है, जीवन में स्वर्ग ला सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।